हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू कल्चर कार्ड। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट की विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स जो कि लोकेटेड है इन द कंट्री ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश की बात करें तो हम जानते ही हैं कि ये साउथ एशिया का एक पार्ट है और इंडिया के साथ भी एक बॉर्डर शेयर करता है। सो टुडे वी विल गेट टू नो अबाउट दिस वेरी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो आज हम बात करेंगे महास्थानगढ़ की। महास्थानगढ़ की बात करते हैं तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अर्लीस्ट अर्बन आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो कि सो फार डिस्कवर की गई हैं बाय बांग्लादेश। तो ये विलेज है महास्थान का जो कि शीबगंज उपाजिला है, जो बोगरा डिस्ट्रिक्ट है हमारी बांग्लादेश में, वहां पर लोकेटेड है। एंड इफ वी सी तो यहाँ पर हमें रिमेन्स नजर आते हैं एक एंशियंट सिटी के, और उन्हीं रिमेन से ये पता लगता है कि इस सिटी का नाम एक टाइम पे पुंद्रा नगर हुआ करता था। और अगर हम आज की बात करें तो आज की बात में इसे बोला जाता है पुंद्रावर्धन। और ये टेरिटरी जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। ये एक लाइमस्टोन स्लैब है यहाँ पे जो कि बेयर करता है 6 लाइन्स। और वो कौन सी भाषा में लिखी है? वो लाइन्स प्राकृत में लिखी हैं, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। और उस टाइम हम जानते हैं कि जब प्राकृत बहुत ही ज्यादा यूज की जाती थी तो उस टाइम पर ऐसे नेशनल डिमार्केशंस नहीं थी। उस टाइम ये सब कॉन्टिनेंट एक ही कंट्री का पार्ट हुआ करता था। और इसमें हम देखते हैं कि उस एक लाइमस्टोन के स्लैब में उन्होंने एक लैंड ग्रांट को रिकॉर्ड किया हुआ है और उसे डिस्कवर 1931 में किया गया था। तो उसी से हमें पता लगता है कि महास्थानगढ़ जो है वो 3rd सेंचुरी BCE जो है वहां तक डेट बैक कर सकता है। और ये एक इंपॉर्टेंट सिटी थी अंडर द मौर्य एम्पायर, और हम जानते हैं कि प्राकृत जो है उस टाइम पर बहुत ज्यादा यूज की जाती थी इन द मौर्यन एम्पायर। नाउ ये जो एरिया है ये फोर्टिफाइड था टिल 8th सेंचुरी CE, और हम इसी से देख सकते हैं कि दिस हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस इफ वी टॉक अबाउट इट। महास्थान जो है आज की डेट में भी एक ऐसी प्लेस रहती है जो कि एक्सीलेंट सैंक्टिटी एज वेल एज फोर्ट के रूप में नजर आती है। या इसे गढ़ इसीलिए बोला जाता है कि गढ़ एक वर्ड है जो फोर्ट को रिप्रेजेंट करता है। और महास्थान एक पहली बार मेंशन किया गया था इन संस्कृत टेक्स्ट ऑफ द 13th सेंचुरी जिसका नाम था वल्लल चरित। और इसमें अगर हम बात करें तो और कहाँ ये मेंशन किया गया है तो एक अनोनिमस टेक्स्ट है जिसे लिखने वाले का नाम कोई आज तक नहीं जानता है, उसका नाम है करतोया महात्म्या। सर्कमस्टेंशियली वो जो टेक्स्ट है वो 12th से 13th सेंचुरी के बीच का देखा जाता है, तो इसका मतलब उस टाइम तक लोगों को इस जगह के बारे में काफी अच्छी जानकारी थी। ये जो सेम टेक्स्ट है ये भी मेंशन करता है कि यहाँ 2 और जगह हुआ करती थी जो कि काफी इंपॉर्टेंट थी। फॉर एग्जाम्पल पुंद्रा क्षेत्र, लैंड ऑफ द पुंद्रास, और एक पुंद्रा नगर, सिटी ऑफ द पुंद्रास। तो ये जो है ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और हिस्ट्री को काफी अच्छे से हाईलाइट करते हैं। 1685 में एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिक्री मेंशन की जाती है जिसका नाम मस्तानगढ़ है, जो कि मिक्सचर है ऑफ संस्कृत एज वेल एज पर्शियन मीनिंग फोर्टिफाइड प्लेस का ऑफ एन ऑस्पिशियस पर्सनेज। अब सब्सिक्वेंट डिस्कवरीज भी होती हैं यहाँ पर, और उनसे ये कंफर्म होता है कि इस जगह के जो अर्लियर नेम्स हैं उनका नाम पुंद्रा नगर, पुंद्रावर्धनपुर, और ये जो प्रेजेंट नेम है महास्थानगढ़, ये भी उसी टाइम के ओरिजिन थे। तो मतलब डिफरेंट टाइप के जो लोग थे वो डिफरेंट हम कस्टम्स के हिसाब से इसका नाम रखा करते थे। तो महास्थानगढ़ ही पुंद्रा नगर माना गया बाद की डेट में, क्योंकि हमने टेक्स्ट से देखा है। एंशिएंट कैपिटल है पुंद्रावर्धन का, ये लोकेटेड है 11 किलोमीटर्स ऑफ बोगरा। और हम देखें तो बोगरा रंगपुर हाईवे जो है ये उसी के पास लोकेटेड है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट हाईवे है इफ वी टॉक अबाउट बांग्लादेश। और यहाँ पर एक फीडर रोड भी नजर आती है हमें, और वो हमें जहाज घाट और साइट म्यूजियम तक लेकर जाती है। 2010 में एक रिपोर्ट आई जिसमें हम देखते हैं कि काफी अनफॉर्चुनेट चीजें मेंशन की गई थी। इसमें बताया था कि सेविंग आवर वैनिशिंग हेरिटेज, ये था उस रिपोर्ट का नाम। कि ग्लोबल हेरिटेज फंड है जिनकी ये रिपोर्ट है, उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि महास्थानगढ़ जो है दिस इज वन ऑफ द 12 वर्ल्ड वाइड साइट्स जो कि ऑन द वर्ज ऑफ इररेपरेबल लॉस एंड डैमेज है। और उसी के बाद से जब इसे डेजिग्नेट कर दिया गया था एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इसकी जो प्रोटेक्शन लेवल्स हैं वो काफी ज्यादा बढ़ा दी गई हैं। एंड द बांग्लादेश गवर्नमेंट हैज डन एन कमेंडेबल जॉब। और इसी से हम देख सकते हैं कि जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब एक और कहानी है जो इससे रिलेटेड है, वो हमारे सामने आती है कि ये एक लेजेंड है। लोकल लेजेंड्स होते हैं, जैसे हर एक जगह से एसोसिएटेड हम जानते हैं कि लोकल्स की अपनी कहानियां होती हैं, तो इसके साथ भी एक कहानी एसोसिएटेड है। शाह सुल्तान बाल्खी जो कि है हम देखते हैं वो आते हैं पुंद्रावर्धन में इन द गार्ब ऑफ अ फकीर। वो एक फकीर के रूप में यहाँ आते हैं राइडिंग अ फिश, मतलब ये एक मिस्टिकल टेल ही है। तो वो
अफगानिस्तान से आते हैं यहाँ पर, और जब उनके पीरियड है, जो उनका अराइवल का पीरियड है, उसे 5th सेंचुरी एडी से लेके 11th सेंचुरी एडी के बीच में रिकॉर्ड किया गया है, ऐसा लोकल्स बोलते हैं। एंड 17th सेंचुरी एडी भी कुछ लोग बोलते हैं कि किसी और कहानी में इनको इस टाइम पे डिनोट किया गया है। So on that same note, thank you so much for watching this video, and if you guys want that we should bring a dedicated video on a topic of your choice, then don't forget to leave the name of the topic in the comment section and we will bring a dedicated video related to that very soon. On that same note, it's a wrap.